सर, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। गैंगस्टर विकास दुबे पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। कानपुर शूटआउट के बाद विकास दुबे ने अपने दोस्त शुभम पाल को फोन किया, फिर अपने रिश्तेदार और भाई अमर दुबे और एक और दोस्त के साथ वो कानपुर के बिकरू से इको वैन के जरिए शिवली के लिए निकला। 2 और 3 की दरमियानी रात वो शिवली पहुंचा। 3 जुलाई और 4 जुलाई को वो शिवली में ही रुका रहा। फिर 4 जुलाई की रात औरैया में जालौन चौराहे से बस पकड़ी और 5 जुलाई की सुबह गैंगस्टर विकास दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पहुंचा। 5 जुलाई को ही बस से गैंगस्टर विकास दुबे फरीदाबाद पहुंचा। विकास दुबे ने फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार श्रवण के घर पर रुका रहा। 5 जुलाई को ही गैंगस्टर विकास दुबे श्रवण के बेटे अंकुर के साथ रोहिणी बाइक से गया। रोहिणी में उसका रिश्तेदार रहता था, लेकिन उसका नंबर नहीं होने की वजह से वो काफी देर तक उसका घर ढूंढता रहा। जब नहीं मिला तो वो फिर वापस फरीदाबाद लौटा। उसे इतना याद था कि पंचीपेठा और मारुति वर्कशॉप के पास उसके रिश्तेदार का घर है, जहां पर वो काफी पहले यानी 2001 में आया था। और जब घर नहीं मिला तो वापस अंकुर के साथ फरीदाबाद आया। फिर 5 तारीख की रात को 10 बजे विकास दुबे फरीदाबाद एक होटल में रुका। उसके साथ अमर दुबे भी था, लेकिन रात में अमर दुबे वहां से भाग गया। 6 जुलाई और 7 जुलाई को की दरमियान में अमर दुबे हमीरपुर में ही था, जहां पर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। गैंगस्टर विकास दुबे को भी शक हुआ तो वो भी 6 जुलाई को ही फरीदाबाद के होटल से निकलकर उज्जैन चला गया। चलिए अब आपको सुनाते हैं उज्जैन में जब विकास दुबे पकड़ा गया तो उस दौरान वो क्या कह रहा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। मानस, 2-3 सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और शायद उन सवालों का जवाब यूपी पुलिस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि विकास दुबे जिस तरीके से पकड़ा गया, कई लोग यह कह रहे हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं है, यह सरेंडर है। क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि उसने खुद वहां पर गार्ड को बताया, पुजारी को बताया कि मैं विकास दुबे हूं, पुलिस को इसकी सूचना दो। और जब वो पकड़ा गया तो वो खुद चिल्ला के कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसको गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते, सरेंडर ही कहेंगे इसको। ये पूरी कहानी जो है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से इसकी पटकथा लिखी गई। 2-3 दिन पहले पहुंचता है। इस तरीके से खबर भी मिली कि वो वहां पर किसी अपने जानने वाले किसी व्यापारी के घर में रुका। उसके बाद वो मंदिर पहुंचता है। एक कहा जा रहा कि प्रसाद बेचने वाला उसने देखा। तो पूरी कहानी कुछ अजीब सी लग रही है। बहुत इसमें कई सारे छेद, कई सारे पेच नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से वो चीख करके कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, ये बिल्कुल साफ है कि उसको अपने एनकाउंटर का भय था। वो ये चाहता था कि सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक तौर पर लोग उसे देखें कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है या गिरफ्तारी उसकी हो रही है, ताकि वो एनकाउंटर से बच जाए। तो ये एक सबसे बड़ी रणनीति थी उसकी, जिसमें वो कामयाब रहा। जी अच्छा, ये मानस आवाज इको कर रही है। मानस, ठीक है, गिरफ्तार हो गया है विकास दुबे। अब यह खबर आ रही है कि यूपी पुलिस वहां से आएगी चार्टर्ड प्लेन के सहारे और उसको लेकर के तुरंत यूपी जाएगी। देखिए ये चर्चा सुबह से ही चल रही थी कि आखिर किस तरीके से विकास दुबे को लाया जाए, क्योंकि जिस जगह का खतरनाक अपराधी और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके भागा है, तो एक लंबा रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं। तो एक ये चर्चा हो रही थी कि इसको चार्टर्ड प्लेन से लाया जाए, लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं किया है किसी भी ऑफिशियल्स ने। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही कि इसको चार्टर्ड प्लेन से लेके आएंगे। उससे 2 फायदे हैं। एक तो रिस्क बहुत कम रहेगा, दूसरा ये कि उसको जितनी जल्दी अपने कब्जे में लेकर के वो कानपुर या लखनऊ, जहां पर भी उसको रखना होगा, अभी स्थान भी उसका खुलासा नहीं किया गया है, तो वहां उससे ठीक ढंग से इंट्रोगेशन हो सकेगा। क्योंकि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किन किन लोगों की मदद से इतना बड़ा अपराध करने के बाद वो 3-3 राज्यों को पार करके और पहुंच गया।
मध्य प्रदेश और उज्जैन पहुंच गया। तो ये बिना किसी की मदद के और किसी एक व्यक्ति के नहीं, इसमें कई सारे मददगार शामिल हैं, तो उन सबके नामों का खुलासा नहीं हो पाएगा, तो केस ये अधूरा रह जाएगा और पूरी कड़ियां नहीं जुड़ पाएंगी। तो पुलिस इसमें बहुत पुख्ता सबूतों के साथ, उसका बयान दर्ज करने के साथ, उसके बयान की रिकॉर्डिंग के साथ ही अपनी पेशबंदी करेगी, आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि जानकारियां जुटाना बहुत जरूरी है। और इसमें आप देखिएगा आने वाले वक्त में इसमें और भी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। तो अभी विकास दुबे का इंट्रोगेशन बहुत जरूरी है, उससे पूछताछ की जानी बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लगातार हर पल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संपर्क में है, बराबर वो वॉच कर रहे हैं। ये भी खबर आई है कि बहुत नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी कि कैसे वो निकल गया, इसको वो पुलिस की चूक उन्होंने मानी है और बहुत नाराजगी जाहिर की है। हालांकि भीतर अब क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी भी थोड़ी देर में मिलेगी, लेकिन वो लगातार संपर्क में है और पूरे इस कार्रवाई पे उनकी बहुत पैनी नजर है, क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई और उसके बाद जिस तरीके से अब ये अपराधी विकास दुबे भाग गया और अब चीख चीख के कह रहा है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, यानी सरेंडर करने की जो व्यूहरचना उसने की, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का जो फेल्योर है वो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। ये माना जा रहा है कि जब 20-20 टीमें 20-20 जिलों में लगी हुई है, 40 टीमें कानपुर शहर की लगी हुई हैं, खुद एसटीएफ की कई इकाइयां अलग अलग जिलों में, उसके बाद अगर कोई अपराधी इतना बड़ा अपराध करके अगर निकल जा रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। एक बात तो है कि ये इतना शातिर है कि जो इसने प्लानिंग की थी कि वो यूपी पुलिस के हत्थे किसी तरीके से ना चढ़े, उसमें विकास एक तरीके से कामयाब रहा। ना ही वो यूपी पुलिस की हत्या आया, ना ही वो दिल्ली पुलिस की हत्या आया, ना ही वो हरियाणा पुलिस की हत्या आया। उज्जैन में सरेंडर करने की जुगत में था, शायद वो जुगत भिड़ी नहीं, उससे पहले वो पकड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, और देखिए वहां पर मीडिया के कैमरे भी पहुंच गए, मीडिया के कैमरे भी वहां पर पहुंच गए और उसमें वो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, यानी कि जो उसकी प्लानिंग थी उसमें वो कामयाब रहा। देखिए निश्चित तौर पर वो उसको देखिए, जब उसको लगा कि एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे, उसके करीबी लोगों की को पुलिस मुठभेड़ में मार रही है, 5 अब बदमाशों के एनकाउंटर हुए, मारे गए सभी विकास दुबे के बहुत खास थे, इसमें ज्यादातर इसके रिश्तेदार थे। करीब 14-13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 2 की मुठभेड़ में पैर पे गोली मार करके एनकाउंटर में पुलिस ने अरेस्ट किया। तो बहुत सारे इनपुट थे पुलिस के पास, बहुत सारे इनपुट्स एसटीएफ के पास थे, वो लोग आगे बढ़ रहे थे। विकास दुबे समझ गया था कि अगर वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ चढ़ गया तो इसका एनकाउंटर होना तय है। ऐसे में उसके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि वो सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक तौर पर बाकायदा कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ अगर वो सामने आ जाता है तो कम से कम उसकी जान बच जाएगी और अपनी इस प्लानिंग में वो कामयाब हुआ। अच्छा मानस, देखिए खबर यह भी आ रही है कि जहां से वो पकड़ा गया है वहां पर तो वो अकेला नजर आया, लेकिन उसके मददगार भी थे कुछ लोग। 4 लोगों को पकड़ा गया है। कौन है ये लोग, कुछ जानकारी मिल रही है मानस? देखिए ये उज्जैन के ही 4 लोग हैं। अब चूंकि इसके बारे में बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना भी सूत्रों के हवाले से या जो यहाँ से जो भी जानकारी हम लोग को जिन सोर्सेस से मिल पा रही है वो ये दावा कर रहे हैं। और जो पुराने जिन्होंने जो पुराने क्राइम के जो एक्सपर्ट्स रहे हैं, जो पहले विवेचनाओं से जुड़े रहे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि बगैर फुल प्रूफ प्लानिंग के, बगैर किसी की मदद के ये इस तरीके से व्यू रचना नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर उसके वहां पर 2-4 मददगार जरूर रहे होंगे जो इस पूरी प्लानिंग में उसका हिस्सा रहे होंगे और उसने मंत्रणा करने के बाद कि हाँ अब हमको सरेंडर करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि जिससे उसकी जान बच जाए। तो निश्चित तौर पर कुछ मानस, लेकिन एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, कई राज्यों की पुलिस उसको खोज रही है, एसटीएफ उसको खोज रही है, वो उज्जैन में जाकर मंदिर में बाकायदा महाकाल के दर्शन के लिए जो वहां पर पर्ची बनती है उसमें वो अपना सही नाम लिखेगा बिना चेहरे को बदले हुए, या तो वो चाहता तो चेहरे को ढक सकता था, बिल्कुल आराम से जा रहा, नाम भी वहां पर विकास दुबे लिख रहा है, उससे गार्ड भी पूछ रहा है तो नाम अपना विकास दुबे बता रहा है। क्या ऐसी बेवकूफी कोई इस तरह का क्रिमिनल करेगा? देखिए वो बिल्कुल, देखिए वो अपनी पहचान सार्वजनिक करना चाह रहा था, वो वहां के लोगों को दिखाना चाह रहा था कि मुझको पहचानो, मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। वो उस पहचान को बता करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था किसी तरीके से एक बार न्याय की रास्ते में चला जाएगा तो वो सुरक्षित हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने लगातार हम लोग बिकरू गांव के आसपास के लोगों से भी बात करते रहे, उस पूरे इलाके में एक चर्चा जरूर थी कि अब तक इसने जितने भी अपराध किए
कभी मौके से पकड़ा नहीं गया, पुलिस इसको कभी पकड़ नहीं पाई, वो हमेशा फरार हुआ और अपने नियत समय पे अपनी मर्जी के मुताबिक उसने सरेंडर किया। तो ये वहां के लोग कहते थे कि पुलिस जितना भी प्रयास कर ले, विकास दुबे अगर भाग गया तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी वो जब भाग गया था एक हत्या के मामले में तो उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, बाद में उसने सरेंडर किया। तो ये देखिए कि किस तरीके का शातिर अपराधी है। वहां के लोग ये बताते थे कि किस तरीके से वो पुलिस को चकमा देके भागने में एक्सपर्ट है कि उसको पकड़ पाना भी मुश्किल। आप देखिए कि किस तरीके से उसने अपने घर के अंदर बंकर बनवाया, पीछे का एक रास्ता, वहां पर एक छोटी सी पुलिया जिसमें एक बाइक जा सकती है। तो देखिए बहुत प्लान्ड वे में वो अपराध करता था और उसकी अपराध करने की और वहां से फरार होने की, पुलिस की चकमा देने की प्रवृत्ति से वहां के आसपास के लोग भी वाकिफ थे। इसलिए अक्सर जब गुपचुप चर्चा, देखिए बहुत लोग वहां पर भयभीत भी रहते थे, गुपचुप चर्चाएं होती थी तो लोग कहते थे विकास दुबे को पकड़ पाना बहुत मुश्किल, अगर वो भाग गया तो फिर भाग जाएगा, हाथ नहीं लगेगा। और आप देखिए कि वही हुआ कि वो तीन राज्यों को चकमा देते हुए पहुंच गया मध्य प्रदेश, और वहां पर जाकर के उसने जो अपने गिरफ्तारी या उसको सरेंडर कहे, उसको जो भी कहा जाए, तकनीकी शब्द से उसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो उसकी प्लानिंग थी कि उसका एनकाउंटर ना हो। देखिए मकसद सरेंडर या गिरफ्तारी नहीं थी, मकसद था कि ऐसी जगह चुनी, उसको पता था कि अगर यहां पर पुलिस आएगी तो शायद उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगी, यहां पर पुलिस मंदिर प्रांगण में या मंदिर के आसपास गोली नहीं चला पाएगी। मतलब उसने बिल्कुल शातिराना चाल चली। यहां पर 4 बजे विकास दुबे की उज्जैन कोर्ट में पेशी होनी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये पेशी हो सकती है विकास दुबे की। यूपी पुलिस वहां पर पहुंचने वाली है और उसके बाद यूपी पुलिस उसे लेकर अपने साथ रिमांड पर उसे यूपी लाएगी, जहां पर उससे पूछताछ होगी। इस तरह की खबरें कि शायद चार्टर्ड प्लेन से उसको लाया जाएगा, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है यूपी पुलिस। 4 बजे खबर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी होगी। आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। हालांकि इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि यह गिरफ्तारी है या फिर यह सरेंडर है विकास दुबे का। हालांकि यूपी पुलिस ने कहा कि इस पर यूपी पुलिस जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद सारी डिटेल शेयर करेगी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद चूंकि उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी है, तो इस वक्त खबर आ रही है 4 बजे उसकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानस, देखिए 4 बजे इसकी कोर्ट में पेशी होगी और शायद उसके बाद ही फिर उसको लेकर यूपी पुलिस अपने साथ लेकर आएगी। और चलो अब आपको अलग अलग कैमरे से दिखाते हैं कि विकास दुबे कैसे गिरफ्त में आया। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हैं उज्जैन की। एक तस्वीर में आपको विकास दुबे बैठा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर में देखिए विकास दुबे है, तीसरी तस्वीर में पुलिस वाले हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं, चौथी तस्वीर में देखिए जहां पर विकास दुबे चिल्लाता है, जो सुबह से ये खबर चल रही है और आप लगातार वीडियो फुटेज भी देख रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। यानी कैमरे के सामने, मीडिया के सामने वो चिल्लाकर ये बता रहा है कि पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है वो कोई और नहीं विकास दुबे है, जिसको कई राज्यों की पुलिस तलाश रही है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे उसका सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए बात वो सार्वजनिक करना चाहता था, मीडिया में लाना चाहता था। यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। विकास को महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो पुलिस वालों से कहने लगा, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। उज्जैन पुलिस फिलहाल उसे गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर जिस विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में देखे जाने की बात कही जा रही थी, वो गैंगस्टर विकास दुबे एमपी के उज्जैन कैसे पहुंच गया, जबकि यूपी पुलिस जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर लोगों की सघन जांच करने में जुटी है। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, हर टोल नाके पर विकास दुबे को ढूंढा जा रहा है। 5 लाख का, 50,000 का इनामी था, बढ़ा करके उसकी इनाम की राशि को पहले 2.5 लाख किया गया, फिर 5 लाख कर दिया गया। हर जगह उसके पोस्टर लगाए गए, लोगों को यह भी बताया गया कि वो थोड़ा मोटा सा है और हल्का सा वो लंगड़ा कर चलता है। यानी पूरी डिटेलिंग शेयर की गई कि कहीं भी किसी को इसकी मालूमात हो। हर थाने पर उसकी तस्वीर, उसके पोस्टर्स दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस को छकाता रहा।
कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूँकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। दरअसल गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर में 2 जुलाई की देर रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके वहां से भागा। इसके बाद से विकास दुबे लगातार फरार चल रहा था। हालांकि इस बीच कल हरियाणा के फरीदाबाद में भी विकास दुबे को देखे जाने की बात कही गई। कुछ वीडियो फुटेज सामने आए थे जिसमें एक होटल में वो छिपने की फिराक में था, ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने बाकायदा कमरा ले रखा था। आखिरकार 7 दिन के बाद आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास को गिरफ्तार कर ही लिया गया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तारीख की सबसे पहली तस्वीर है 2 तारीख की, जिस दिन उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद फरीदाबाद में जब देखा गया उसका सीसीटीवी फुटेज आया और आज वो उज्जैन से पकड़ा गया। महाकाल मंदिर के लॉकर से विकास का बैग जब्त किया गया। विकास के बैग से चाकू और कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। ये देखिए, महाकाल मंदिर में जहां वो दर्शन करने गया था और उसके बाद जब वो पकड़ा गया तो उसके पास एक बैग था। जब बैग को जब्त किया गया, उसकी तलाशी ली गई तो देखिए उसके अंदर से चाकू निकला। यानी अपने साथ अभी भी वो चाकू लेकर चल रहा था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शायद असलहा उसने कहीं और छुपा रखा हो। ये देखिए, यही वो बैग है विकास दुबे का जिसके अंदर कुछ कपड़े मिले हैं और एक चाकू मिला है। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा भी करता है। 3 महीने पुराना पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम ना होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच कराकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विकास के सरेंडर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि ये तो यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से यह संभव हुआ है। जय महाकाल। जब आज सुबह खबर आई विकास दुबे की गिरफ्तारी की, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट करके उसकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से विकास की गिरफ्तारी का पूरा सच बताने को कहा है। अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की कि विकास की गिरफ्तारी का पूरा सच बताया जाए। सरकार यह भी बताए कि गिरफ्तारी है या फिर विकास ने सरेंडर किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।